अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारे पास जो लेक्चर है वो क्लास 9th की बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास फर्स्ट लेक्चर होगा क्लास 9th की। ये चैप्टर नंबर 6 है, इंजाइम है चैप्टर का नाम। तो ये इंजाइम का हमारे पास आज लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है। हम चैप्टर जो है वो इंजाइम स्टार्ट कर रहे हैं कि इंजाइम होते क्या हैं। पूरे इस हमारे पास जो चैप्टर में वो इंजाइम के बारे में बताएगा। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास डेफिनेशन आती है कि मेटाबॉलिज्म क्या है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं। इसी तरह हमारे पास आगे फर्दर इसकी डेफिनेशंस आती जाएंगी, तो हम देखते जाएंगे कि हमारे पास जो है वो क्या है इंजाइम्स वगैरह। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म क्या है बेटा, किसी भी जानदार यानी कि जिंदा चीज़ यानी कि किसी भी जानदार में होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस जो कि उसकी ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए होते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म में होने वाले रिएक्शंस जिनको बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि उसकी जो लाइफ है लिविंग ऑर्गेनाइज्म की लाइफ को मेंटेन किया जा सके। तो इस पूरे जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कोई भी आपसे सिंपली पूछ ले कि मेटाबॉलिज्म क्या है तो आप सिंपली कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनाइज्म में होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शन जो कि उस लिविंग ऑर्गेनाइज्म की लाइफ को मेंटेन करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो देखिए सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनाइजम्स टू मेंटेन इट्स लाइफ। बायोकेमिकल रिएक्शंस एक तो नहीं है तो बहुत सारे होते हैं, सेट होते हैं। ठीक है, जानदारों के अंदर वो क्यों होते हैं, ताकि जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म है उसकी लाइफ को मेंटेन किया जाए। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा तो इसका मतलब है आपकी पूरी की पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो सकती है, आपको कोई भी जो है वो फिर काम आपका बॉडी का जो फंक्शन है वो नहीं हो सकेंगे। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो कि मेटाबॉलिज्म है ये बहुत ज़्यादा अहम है लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। इसकी बेटा हमारे पास टाइप्स है मेटाबॉलिज्म की, 2 टाइप्स हैं, एक है एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म। अब ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हुए हैं मेटाबॉलिज्म में इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनेंगे, वो फिर जाके टूटेंगे, फिर उसको क्या होगा जो रिएक्शन होगा मेटाबॉलिज्म होगा वो कंप्लीट होगा। तो उसके लिए हमें इसकी 2 टाइप्स को देखना पड़ेगा, एक है एनाबॉलिज्म और दूसरी है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है कि ये बायोकेमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड, जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स बने। एनाबॉलिज्म वो प्रोसेस जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स बने उसको कहेंगे एनाबॉलिज्म। लिविंग ऑर्गेनाइज्म के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके नतीजे में जो बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनाइज्म हमारे पास प्लांट्स है तो हम उसकी एग्जांपल लें फोटोसिंथेसिस। एनाबॉलिज्म की एग्जांपल लें फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स हमारे पास लिविंग ऑर्गेनाइज्म है। ठीक है बेटा, वो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का तो आपको पता है लाइट में होती है। ठीक है, ड्यूरिंग डे होती है और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में चीज़ें जो है वो बनती हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, प्रिपेयर करता है, सिंथेसाइज करता है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। दूसरी है बेटा कैटाबॉलिज्म, नाम से ज़ाहिर है कट डाउन। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में क्या होगा कि बायोकेमिकल रिएक्शंस के नतीजे में बड़े मॉलिक्यूल्स तो बन रहे हैं, फिर आगे जाके जब वो ब्रेक डाउन होंगे तो उसको कहेंगे कैटाबॉलिज्म। बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। कि कैटाबॉलिज्म वो प्रोसेस जिसमें क्या होंगे कि बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टूटे उसको कहेंगे कैटाबॉलिज्म। अब फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन है। ठीक है, प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं। रेस्पिरेशन रात को होती है जबकि फोटोसिंथेसिस दिन को होती है। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो चीज़ें बनी हैं इसमें क्या होंगी, वो ब्रेक डाउन होगी। बिल्कुल वैसे जो एनाबॉलिज्म में बड़े मॉलिक्यूल्स बने थे, कैटाबॉलिज्म में वही बड़े मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, टूट जाएंगे। तो उसकी हमारे पास एग्जांपल है बेटा रेस्पिरेशन। ठीक है, आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस के बाद रेस्पिरेशन होती है जिसमें आपका जो चीज़ें बनती है फोटोसिंथेसिस में वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है। बिल्कुल वैसे इसकी एग्जांपल है। तो ये आज बिल्कुल छोटा सा लेक्चर था, मेटाबॉलिज्म क्या है, उसकी 2 टाइप्स क्या हैं। ये सिर्फ एंजाइम का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अभी मजीद आगे जो है आपके पास डेफिनेशन आएंगे, लेक्चर आएंगे, उसको फिर आपने मजीद तवज्जो के साथ सुनना है। और इसी के साथ यही आज का लेक्चर था। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।